हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम डॉक्टर गणेश भाऊ पटेल गुले है। जो हमारा पहला वीडियो आया था उसमें आपने ढेर सारा प्यार दिया, बहुत सारे लोगों ने वीडियोस देखा, सब्सक्राइब भी किया, उसके लिए धन्यवाद। जो हमारा आज पार्ट 2 है, पिछले वीडियो के बाद जो आज वीडियो है उस पर हम बात करेंगे MBBS करियर एंड अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। जैसे कि मैंने बताया था, MBBS के लिए इंडिया में कुछ ऑप्शंस हैं और बाहर कंट्रीज़ का एक ऑप्शन है। इंडिया में जो ऑप्शंस है उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, ये ऑप्शंस है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए आपका रैंक जो है, टॉप रैंकर्स जो होते हैं उनको ईजिली वो मिल जाता है। उसकी काउंसलिंग प्रोसेस, उसका लास्ट ईयर का कट ऑफ, कौन से कॉलेज में कैसे एकेडमिक्स है, कैसे किस तरह से पढ़ाई होती है, मैनेजमेंट के कॉलेजेस, उनका कट ऑफ, लास्ट ईयर का कट ऑफ, कौन से कॉलेज में कैसे पढ़ाई होती है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का कट ऑफ, फीस, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट ईयर के कंपैरेटिवली आपको समझ में आ जाएगी। उसके बहुत सारे वीडियोस हैं, वो अभी से आपको उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी काउंसलिंग प्रोसेस को जानने की, क्योंकि यही सही वक्त है जिसके बारे में आप वो अभी समझ सकते हो, क्योंकि रिज़ल्ट आने में टाइम है। रिज़ल्ट अभी आने वाला है। जब काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगी, जिनका बहुत अच्छा रैंक है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। उसमें भी अच्छे अच्छे ऑप्शन है। जिनका रैंक बहुत ज़्यादा अच्छा हो उस हिसाब से कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। मैनेजमेंट में जो लास्ट ईयर कट ऑफ गया था उस बेसिस पे आप कौन से कॉलेज में कितनी फ़ीस थी, अभी रिवाइज फीस स्ट्रक्चर देख के उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिनके पास बहुत अफोर्डेबल मनी है, वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ के बारे में भी सोच सकते हैं। अब बात आती है उन बच्चों की जिनका एक डिसेंट स्कोर है, 400, 350, 300, जिन्होंने रिपीट भी किया है या कि अपना 100% दिया हुआ है। मान लो कोई फर्स्ट अटेम्प्ट वाला है बट उसने अपना 100% दिया है, पर 450 तक आ गए, या फिर कैटेगरी का इशू है, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज है। जो भी मध्यम मिडिल क्लास लोग हैं, उनके पास क्या ऑप्शन है? वो मैनेजमेंट में उतनी फीस तो अफोर्ड कर नहीं सकते, डीम्ड में कर नहीं सकते, गवर्नमेंट में मिल नहीं रहा है। तो उन बच्चों को अगर हम टाइम पे इन्फॉर्मेशन दें कि और भी कोई ऑप्शंस है जिसमें आप MBBS कर सकते हैं, और वो हम नहीं दे पाए, या फिर हम उनके पास तक नहीं पहुंच पाए, तो वो लोग BDS, BMS, BHMS या फिर आपका फार्मेसी, ये सब कोर्स में एडमिशन लेते हैं, बट उनका जो सपना होता है कि मुझे MBBS ही करना है, वो अधूरा रह जाता है। तो उन बच्चों के लिए भी एक ऑप्शन है, जो कि विदेश में MBBS की पढ़ाई। बट क्या है कि उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, और जो भी इन्फॉर्मेशन है वो उन लोगों तक पहुंच नहीं रही है। तो मुझे बहुत सारे पेरेंट्स के, स्टूडेंट के कॉल आते हैं कि आपने रशिया से पढ़ाई की है, तो कैसे होता है वहाँ पे, कैसे आपने मतलब वहाँ पे एजुकेशन किया, क्या आपका स्ट्रगल रहा, क्या प्रॉब्लम्स आए। तो ये सब चीज़ें हम अभी आज के वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली क्या है कि जब आप बाहर कंट्रीज़ के बारे में, MBBS के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आप कॉलेज कैसे सिलेक्ट करें, कंट्री कैसे सिलेक्ट करें, और क्लाइमेट वहाँ का, ये जो 3C है, कंट्री, क्लाइमेट और कॉलेज, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कोई भी एजेंसी, बहुत सारी एजेंसीज जो एडमिशन देती है, बहुत सारी एजेंसीज आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे के भेजती है। तो देखो, अब आप इंडिया में कोई एडमिशन लेने जा रहे हो, मान लो आप कोई छोटी सिटी में, पुणे में, नासिक में, बड़े सिटीज़ में एडमिशन ले रहे हो, तो आप क्या करते हो? बेसिकली आप उस कॉलेज की पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हो, फिर उस बच्चे को आप एडमिशन दिलाते हो, राइट। बट जब फॉरेन कंट्रीज़ की बात आती है, तो आप उस टाइम पे क्या करते हो? जब भी कोई एजेंसी आपको बताती है कि ये हमारा कॉलेज है, इसमें ऐसी पढ़ाई होती है, और आप एडमिशन ले लेते हो, और आपको कुछ बताते कि इतना ही क्राइटेरिया है, इतने जल्दी आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारी सीट फुल हो जाएगी, ये सब, इन चीज़ों को लेकर आप टेंशन में आ जाते हो और एडमिशन लेते हो। बट क्या है ना, जब आप फॉरेन में एडमिशन ले रहे हो तो आप वक्त नहीं ले रहे हो, बट आपको लेना चाहिए उससे, क्योंकि उस एडमिशन के बिहाफ पे उसका सारा फ्यूचर डिपेंड है, आपके बच्चे का या बच्ची का। और कोई भी रॉन्ग डिसीजन आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम में ला सकता है। तो वो इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में लेंगे, और एक आगे के वीडियोज़ में भी उसके बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली कॉलेज, क्लाइमेट और कंट्री। कंट्री इसलिए कहा मैंने क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में
6 ईयर की पढ़ाई है, कुछ कंट्रीज़ में 5 ईयर की पढ़ाई है, कुछ कंट्रीज़ में प्रॉपर रशियन मीडियम है, कुछ कंट्रीज़ में हाफ रशियन हाफ इंग्लिश है, कुछ कॉलेजेस में पूरा इंग्लिश मीडियम है जो 5 साल का है, कुछ कंट्रीज़ में 6 साल का इंग्लिश मीडियम है। तो ड्यूरेशन की बात आ गई, आपकी लैंग्वेज की बात आ गई, मोड ऑफ लैंग्वेज स्टडी का। तो आप ऑफकोर्स इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा आने के बाद। अगर आप ड्यूरेशन की बात करते हैं, अगर आप 5 साल का कॉलेज चूज़ करते हो तो आपको आपकी पढ़ाई जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आपको 1 साल पहले अगर आप आते हो तो हर साल यहाँ नीट पीजी के लिए 30 से 40 हज़ार बच्चे एक्स्ट्रा ऐड होते हैं। उनके साथ आप कंपटीशन में उतने 40 हज़ार बच्चों के पहले आ जाओगे या उनके साथ आ जाओगे जो आपके साथ इंडिया में एडमिशन ले रहे हैं। जो कि पहले नेक्स्ट नीट का क्राइटेरिया नहीं था, अभी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नीट का है, उसके भी यहाँ पे आप उधर जा रहे हो। 12th प्लस में आपको 50% चाहिए 12th साइंस में, ये जो क्राइटेरिया ये करके आप उधर जा रहे हो। तो आपको कॉलेज सिलेक्ट करना चाहिए अच्छा वाला, जैसे मैंने बताया इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, 5 साल का, वो तो अच्छी बात है। उसके बाद कंट्री सिलेक्ट करते हो तो आपको वहाँ का क्लाइमेट भी देखना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग बीमार पड़ते हैं इसलिए वापस आते हैं, कुछ लोग गलत कॉलेज में जाते हैं इसलिए दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। ये सारी चीज़ें बाद में होती है और उसमें बहुत मेंटल परेशानी होती है, बहुत सारी परेशानियाँ आती है, इतना ईजिली वो चीज़ें होती नहीं है, स्ट्रगल करना पड़ता है, आपका 1 साल एक्स्ट्रा जाता है। तो वो सारी चीज़ें यहीं से क्लियर करो और ये सारी चीज़ें क्लियर करो। उसके बाद वहाँ का एजुकेशनल क्वालिटी कैसी है, वहाँ पे एजुकेशन की जो आपको पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स की इंग्लिश कैसी है, अच्छे से पढ़ा रहे या नहीं पढ़ा रहे। उसके बाद फूड कैसा है वहाँ का, हॉस्टल कैसी है, हॉस्टल फैसिलिटीज़ कैसी है। और जो भी एजेंसीज आपको एडमिशन दे रही है वो खाली एडमिशन दे रही है या फिर आपके साथ तब तक है, तब तक आपको मैनेजमेंट दे रही है जब तक कि आप पास होके इंडिया में एग्ज़ाम नहीं दे रहे हो। तो ऐसी एजेंसी चूज़ करो जो आपको एडमिशन गाइड करके अच्छा कॉलेज सिलेक्ट करके उस कॉलेज की फ़ीस आप ऑनलाइन उस कॉलेज पे भरो, किसी के हाथ में मत दो। कोई एजेंसी के हाथ में आपने इतनी अमाउंट भर के दे दी, ये सही नहीं है। आपको उस कॉलेज की वेबसाइट पे पेमेंट करना चाहिए। ऐसे भी एजेंसीज़ है बट वो आपको पता करनी पड़ेगी। ऐसी एजेंसी चुनो जो आपको एंड तक गाइड करे। ये नहीं कि एडमिशन देने वाले 1000 लोग हैं, हज़ारों एजेंसीज़ है, वो एडमिशन देते हैं। हमारे टाइम पे भी ऐसा होता था, एडमिशन देते थे, आगे हमें सब खुद करना पड़ता था। हमारे सीनियर्स हमें बहुत हेल्प करते थे, इसलिए वो सब हो पाया। बट सबके साथ ऐसा नहीं होता और फिर बच्चा अदर कंट्रीज़ में जाके टेंशन में आ जाता है। तो ऐसी एजेंसी चुनो जो आपको थ्रू आउट आपके MBBS के करियर में हेल्प करे, आपको गाइड करे हर चीज़ में रिगार्डिंग आपके MBBS एजुकेशन, आपके हेल्थ, एजुकेशन, हेल्थ और फूड, ये 3 चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करो बाहर कंट्रीज़ में। एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, फूड अच्छा होना चाहिए, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कोविड के सिचुएशन में आपने देखा होगा। और फिर जब आप कंट्री चूज़ कर रहे हो तो जो नेक्स्ट वीडियो मेरा आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से कॉलेज, कौन से कंट्रीज़ में कितने साल की पढ़ाई होती है, कौन से कंट्रीज़ का एजुकेशनल क्वालिटी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने दिल्ली में आके 5 साल मैंने वहाँ पे जो मैं रहा हूँ, उसमें जो स्टूडेंट्स वहाँ पे बाहर कंट्रीज़ में जो कॉलेज से पूरा करके आए, उनके पास से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। उसके थ्रू मैं बताना चाहूँगा कि कौन से कॉलेज में, मतलब कौन से कॉलेजेस है जिनकी अच्छी पढ़ाई है, आने के बाद जिनके रिज़ल्ट अच्छे हैं, कौन सी कंट्रीज़ में हम जा सकते हैं जहाँ का क्लाइमेट भी अच्छा है, कौन से कंट्रीज़ में कितने ड्यूरेशन के कॉलेज है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो ये सब बातें जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और उन बच्चों के साथ, उन पेरेंट्स के साथ इसको शेयर कीजिए जो आने वाले समय में MBBS करना चाहते हैं बाहर जाके, या फिर इंक्वायरीज़ कर रहे हैं या जो ऑलरेडी वहाँ पे कर रहे हैं। क्योंकि मैं आगे के और वीडियोस में उनको नेक्स्ट एग्ज़ाम, FMG एग्ज़ाम, उसके प्रिपरेशन के बारे में भी गाइड करूँगा। जो भी मेरा एक्सपीरियंस हो मैं शेयर करूँगा। धन्यवाद।